हाय फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर स्वागत है एनके इजी टेक में। आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने फॉर्म में फ़ाइल अपलोड का फ़ीचर कैसे लगाएं इन डॉट नेट कोर। ये हमारा एक डॉट नेट कोर रजिस्ट्रेशन पेज है। इसके अंदर हमने फ़ाइल अपलोड का डायनेमिकली कोड लगाया है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बिकॉज़ बहुत लोगों के क्वेश्चन आए थे कि हम फ़ाइल अपलोड करते हैं तो फ़ाइल पिक ही नहीं हो पाती है एट दी एंड। So let's start. So let me show you the code first. Here it is. तो सबसे पहले हमारे कोड में हम मॉडल में हम डिफ़ाइन करते हैं अपलोड फाइल का डेटा मेंबर, और ये हमारा होना चाहिए आई फॉर्म फाइल टाइप का। हमने आई फॉर्म फाइल टाइप का एक डेटा मेंबर हमारा डिक्लेयर किया है। उसके बाद हम जाते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन पेज पे। ये हमारा कोड है, इनपुट फाइल अपलोडेड फाइल, जो नेम हमने हमारे डेटा क्लास में दिया है, अपलोडेड फाइल। अब हम हमारे कंट्रोलर में जाते हैं। इसके अंदर दैट इज़ द कोड। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक बात और बताना चाहता था कि मल्टीपल वेज हैं हमारे पास फ़ाइल अपलोड करने के। कुछ लोग फ़ाइल को बाइट्स में भी कन्वर्ट करके वो सेव कराते हैं, जो कि डेटाबेस में काफ़ी डेटा कंज्यूम करता है। बट यार, हम जो सबसे कॉमन वे है, वो सबसे ईजीएस्ट वे है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसे यूज़ करते हैं। वो है हमारा कि हम फाइल के पाथ को फाइल को कॉपी कराते हैं लोकेशन पे, और फाइल के पाथ को हम डेटाबेस में सेव कर लेते हैं, जो मैंने दोनों काम यहाँ कर रखे हैं। तो मेन कोड हमारा, ये हमारा HTML का कोड है फाइल अपलोड का, अपलोड फाइल। इसके बाद हम जाते हैं, हमें इसके लिए हमारा जो फॉर्म है उसमें एनक्रिप्ट टाइप होना चाहिए, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये हमें ध्यान रखना है कि यह होना चाहिए। उसके बाद ये कोड है, हम फाइल पाथ लिया। फाइल पाथ हमने जो बनाया, हमने अपने करंट डायरेक्टरी करंट प्रोजेक्ट में ही बनाया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल फ़ोल्डर बनाया है। इस फाइल फ़ोल्डर के अंदर हमारी फ़ाइल जाकर सेव होएगी। एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली है कि program.cs और इन startup.cs में हमें स्टैटिक फ़ाइल को सेव कराने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन इस हिसाब की रखनी, जो मेरे पास यहाँ पर है, जिसमें यूज़ स्टैटिक फाइल्स, app.use स्टैटिक फाइल्स, इसे हमें यूज़ करना होता है। तो हमें इसे भी अपने सिस्टम में ऐड करना है, app.use स्टैटिक फाइल्स। और ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज, मैं आपको रन करके एक फ़ाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। अब ये चल रहा है। ठीक है, यहाँ अभी मैं कुछ भी सेव करा देता हूँ। अभी मैंने इन पे किसी भी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई है, बिकॉज़ मैं टेस्टिंग पर्पस डेटा बना रहा हूँ। और अगर आपको डिज़ाइनिंग इसकी जिस भी हिसाब से आपकी करनी है, आप डिज़ाइनिंग उसे अच्छे से अच्छी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये डेट पिकर, जिसका कोड हम पहले ही आपको बता चुके हैं। और ये चूज़ फाइल, अब मैं जाता हूँ, मैंने ये इमेज को चूज़ किया है। अब मैंने यहाँ सबमिट कराया है। ये फ़ाइल मेरी यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। अभी मैं सिर्फ कॉपी फाइल का कोड बता रहा हूँ, डेटाबेस में सेव करने का नहीं। वैसे ये कोड जाकर डेटाबेस में भी डेटा को सेव कर देगा, फाइल के पाथ को यहाँ पर फाइल पाथ से सेव कर देगा। बट अब हमारे इस कोड की थ्रू फाइल कॉपी हो गई है और पाथ हमारे पास आ गया है। अगर हम जाके देखें, ये वो इमेज जो मैंने अभी कॉपी करवाई थी। तो ये हमारा बेसिकली फ़ाइल अपलोड, जिसे हम यूज़ करते हैं डॉट नेट कोर में, द वे इन द डॉट नेट कोर। तो
दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल।